ओके 4 नंबर। शायद 9 और 5 के 11। चलिए सब बनाइए, जिससे नहीं बने रेज हैंड कीजिए, है ना। जिसको नहीं समझ अभी भी दिक्कत है हमको बताइए, है ना। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, जस्ट रेज योर हैंड। जिसको भी दिक्कत है, मिस दीक्षा गारो, जिसको भी दिक्कत है रेज हैंड कीजिए अगर दिक्कत है तो। कोमल क्या बोलती है, देख के आंसर बता हाँ भैया देगी। पहला हाँ वाला भैया कितना बन होगा? गया। पहला वाला कितना होगा? 4 4। ठीक। दूसरा वाला 3 3। तीसरा वाला इसका एलसीएम नहीं है। एलसीएम क्या लेगी? टेबल याद नहीं तुमको? 7 हट, 7 टेबल याद नहीं है? 7 9 8 या टेबल होता है। 9 गुना हाँ 1 हाँ एक दिख रहा है, 9 और 8 का डिफरेंस 1 दिख रहा है, मतलब आंसर हाँ कितना हो जाएगा? बड़ा वाला लेंगे तो 9 हो 9 जाएगा। 99 9 मतलब क्या है? 11 गुना 3 गड़बड़ कर दी जा। ओ माय गॉड, 99 तो नहीं होता है, 9 और 11 हो जाता है, डिफरेंस तो 2 का है, बट डिफरेंस 2 डिफरेंस 2 का है। ठीक है, इसको रहने काट दिया। अच्छा लास्ट वाला 11 और 10 11 प्लस है, 10 मतलब बड़ा वाला, मतलब 10। 11 ठीक। बड़ा, हाँ 11 होगा ना भैया? 11 होगा, हाँ 11 आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक, हाँ यहाँ तक समझ में आया क्या? तो अब हमको बताओ, इसका वैल्यू कितना होगा? के बताएगा? के बताएगा? के बताएगा? हम 3 के बीच से, बहुत चला 2 3 के बीच। नहीं, हमको वैल्यू चाहिए, वैल्यू। आप पॉइंट बताइए, फ्रैक्शन बताइए, बट उसमें बताइए, बट हमको वैल्यू बताइए, अप्रोक्सीमेशन मत बनाइए। तो देखिए, इसको समझने के लिए आपको बेसिक बात समझना होगा। 2 जगह हमको एक चीज समझना है, 2 जगह आता है जहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ चीजें रही, है ना। जहां पे इन्फिनिटी को हमेशा समुद्र मानना, क्या मानेगा? समुद्र, है ना, बहुत है। और इन्फिनिटी से अगर आप एक वो निकाल लेते हैं, समुद्र से एक लोटा पानी, तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। कोई डिफरेंस बनाएगा? समुद्र से एक लोटा पानी अगर आप निकाल लेते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है सर, तो जब जब ऐसा क्वेश्चन बनाने का, आप ये वाला क्वेश्चन तुम लोग बनाए हो कभी रियल में? ये क्वेश्चन कंपटीशन से पहले कभी बनाए हो? कंपटीशन से पहले कभी ये वाला क्वेश्चन बनाए हो कभी? या √12 वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन 12 12 12 12 12 कंपटीशन से पहले कभी बनाए हो? नहीं, क्लास 10th में था क्वेश्चन ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पता है? क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे ना, तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ना रे चुना। एक तो क्वेश्चन है, 12 का ही क्वेश्चन है, वो भी आप अगर टुगेदर विद का किताब बनाइएगा तो मिलेगा। यहाँ तो एनसीईआरटी से बाहर जाने का आदमी को मन नहीं करता, टुगेदर विद इज लिटिल लॉन्ग। होता क्या है दुनिया, यहाँ पे कितना गो टर्म है सर? कितना गो टर्म है? कितना गो टर्म है? तो जब भी सुनो, जब भी रूट पे रूट आए ना, जब भी रूट पे रूट आए, तो रूल नंबर वन याद रखना, x बराबर मान लो उसको। देखिए, रूट पे 2 तरीका का होगा, या तो इनटू वाला, इनटू, या प्लस माइनस वाला, है ना। देखिए सर, प्लस और इनटू ही 2 रियलिटी है, माइनस रिवर्स है और डिवाइड रिवर्स है। रियलिटी में प्लस और इनटू ही है, इसलिए हम लोग देखते हैं, तुम अगर पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो तुम सुनता होगा बाइनरी ऑपरेशन, सुना था? बाइनरी ऑपरेशन,
बाइनरी ऑपरेशन में जो था तुम्हारा, या तो प्लस मल्टीप्लिकेटिव होता था प्लस में या इनटू में, डिवाइड या माइनस कभी नहीं यूज किए ना। बेसिकली रियलिटी इनटू और प्लस है, माइनस माइनस या इनटू डिवाइड कुछ नहीं है, डिवाइड और माइनस कुछ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो अगर आप रूट वाला क्वेश्चन बनाइएगा सर, तो या तो प्लस में आएगा, प्लस माइनस में आएगा क्वेश्चन, या इनटू डिवीजन में आएगा। ठीक है, इनटू वाला क्या, अब इनटू में भी दो टाइप होगा, इनटू में भी दो टाइप होगा, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होगा सर, देखिए ऐसे रूट ए फिर रूट ए फिर रूट ए, 3 को दे दिए खत्म। और इनफाइनाइट में रूट ए रूट ए रूट ए कहां तक, इन्फिनिटी तक। दो टाइप का क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इनटू डिवाइड प्लस में क्या आएगा, उसमें भी दो टाइप का है, फाइनाइट या इनफाइनाइट। जैसे हम लोग बना रहे हैं 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 डॉट इन्फिनिटी तक, या फिर रूट 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12 इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो और फाइनाइट वाला में कुछ एक गिवन नंबर रहेगा, जैसे हम लोग कल को बनाए थे, याद है, जो लंबा सा रूट था, रूट के अंदर में माइनस रूट 3 है ना, प्लस अंडर रूट, फिर कुछ कुछ रूट था लास्ट में, शायद 3 + 2 रूट कुछ ऐसा कुछ था, याद है। तो वो फाइनाइट वाला हो गया। फाइनाइट वाला में चिंता नहीं करना, फाइनाइट वाला प्लस माइनस पे रहे, चिंता नहीं करना, माइनस प्लस में रहे। लेकिन सर ये बात ध्यान में रख लीजिए, क्या ध्यान में रखना है आपको, सॉल्व करने का तरीका सीखिए। अगर इनफाइनाइट हो, चाहे इनटू डिवाइड में हो या प्लस माइनस में हो, आप एक्स मान लीजिए। इवन इसमें भी आप एक्स मान लीजिए, मतलब जितना भी चीज आपको दिख रहा है तीनों में आपको एक्स मानना है। फाइनाइट में सिर्फ ये वाला टर्म में एक्स नहीं मानते हैं। ये वाला टर्म का क्वेश्चन याद है जो बनाए थे, रूट के अंदर रूट था तोड़ के, एक ही क्वेश्चन था जो पीडीएफ दिए थे उसमें था। चलिए इसको हटाइए। तो अगर आपको कह दिया जाए अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस कहां तक सर, इनफाइनाइट तक, तो आपका काम होगा एक्स बराबर मान लीजिए, मान लिए। अच्छा, कितना को टर्म है सर, अरब खरबों टर्म है, यू काउंटलेस टर्म है। ठीक है, तो देखो समझो बात को, सब टर्म रिपीटेड है, सब टर्म रिपीटेड है ना, तो हम रिपीटेशन को पकड़ते हैं। सब टर्म रिपीटेड है ना, तो रिपीटेशन को पकड़ते हैं, एक वो चीज को रख के बाकी सबको एक्स मान लेते हैं। देखो ये टर्म की यहां से लेकर यहां तक कितना को है, अरबों टर्म है, तो यहां से लेकर यहां तक कितना टर्म होगा, अरबों, अरब में एक कम। डज इट मैटर, नहीं। तो भैया x इज इक्वल टू रूट अंडर 7 प्लस, इसको x लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत, 7 + x 7 + x लिख सकते हैं। क्यों सर, x क्या है सर, √7 पे √7 पे √7 प्लस √7 प्लस √7 इन्फिनिट तक। ठीक है, तो भैया यहां से यहां तक अरबों टर्म था और एक इसको छांट दिए, तो अभी भी अरबी टर्म है, तो अरब टर्म को x माने थे, तो ये अपने आप यहां से यहां तक x हो गया। समझ में आया बात को। अब देखो, जैसे अगर आपको कह दे x इज इक्वल टू रूट अंडर a इंटू रूट अंडर a इंटू रूट अंडर a इंटू रूट अंडर a डॉट 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 इन्फिनिटी तक, तो आप क्या कीजिएगा, x बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो, एक हटा दो, एक टर्म जो रिपीटेड है उसको हटा दो, हाँ a रह जाएगा, और ये टर्म पूरा x में है, तो और इन दोनों के बीच में इंटू है, तो ax हो जाए, a इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको बोल दे सर रूट अंडर 15 प्लस 2√15 प्लस 2√15 प्लस 2√15 कहां तक सर, इन्फिनिटी तक, तो x बराबर आप मानिएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा सर, रिपीटेशन स्टार्ट कहां से हो रहा है बताओ तो, रिपीटेशन स्टार्ट कहां से हो रहा है बताओ तो, रिपीटेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, देखो तो हो रहा है। इसके बाद सब एगो सैंपल रख लो, बाकी सबको आप ट्रक वगैरह का जो चेकिंग होता है या कोई भी माल का चेकिंग होता है ना, एक एक माल का चेकिंग होता है, रैंडमली किसी एक या दो माल का चेकिंग होता है। मान लो एक बोरा ये आया है, चावल आया है, तो ऐसा मान के चला जाएगा कि सारा चावल एक ही लॉट का है, और कि कोई एक बोरा को रैंडमली चेक किया जाता है और उसके बाद पास कर दिया जाता है। बोलोगे चीटिंग हो जाए तो द मोमेंट आप चीट कीजिएगा, अगला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल कर देगा। ये तुम्हारा क्या नाम है, जब हम
जब अपना कॉपी सब बेचे थे ना, मतलब हम तो काला काला वाला कॉपी सब लिखते थे ना, वो जो रफ कॉपी आता है पूरा काला वाला, तो वो तो कटे गोरा में लिखता है। तो वो बोला कि ये सब कॉपी नहीं लेंगे हम, ये सब कॉपी नहीं लेता है। तो हम बोले कि घुसा के भेज दीजिएगा सर। तो बोलता है कि घुसा के तो भेज देंगे, लेकिन अगला बार जब लेने आएगा ना तुमको कैंसिल कर देंगे। तो अवाड़ी वाला खाली ऊपर से देखता है माल, भाई कैसा कॉपी है, बीच में कॉपी का पेज में अगर तुम घुसा दो ना, अगला बार लेने नहीं आएगा। वही चीज है। तो भाई रिपीटेड कौन सा चीज है सर? रिपीटेड चीज तो भैया ये यहाँ तक है, तो और बाकी को क्या मान लेंगे आप? एक्स। और जिस टाइप से जुड़ा हुआ है, अगर प्लस से जुड़ा है तो प्लस एक्स, जैसे यहाँ पे प्लस से जुड़ा हुआ था तो प्लस एक्स, यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है? इनटू से कि प्लस से? 15 प्लस 2 प्लस एक्स लिखे कि इनटू एक्स लिखे? into x. इनटू एक्स। समझ में आया रिपीटेड में क्या करना है? समझ में आ रहा है? अगर आपको कह दिया जाए सर व्हाट इफ एक्स बराबर, समझना, स्क्वायर रूट ए, फिर क्यूब रूट बी, फिर स्क्वायर रूट ए, फिर क्यूब रूट बी इन्फिनिटी तक। तो आप क्या मानिएगा? बना तो एक्स बराबर, आप मानिएगा स्क्वायर रूट ए, क्यूब रूट बी और एक्स, ये मानिएगा। बुझे? ये टर्म समझिए, रिपीटेड टर्म समझने में अगर दिक्कत हो गया तब दिक्कत हो जाएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत सर? एनी प्रॉब्लम किसी को रिपीटेड टर्म पकड़ने में प्रॉब्लम? ये रिपीटेड टर्म याद रखना, हम रैशनलाइजेशन बीच में ही एगो चीज सिखाएंगे, रैशनल मतलब ये पी बाय क्यू के फॉर्म में लाने का तरीका सिखाएंगे। क्लास 10th का ही चीज है, आता भी है क्वेश्चन रेकरिंग वाला, है ना, 0.3 पे रेकरिंग वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने सीखेंगे। उसमें भी यही पैतरा मनाते हैं। कैसे? जैसे आपको x बराबर आप 0.3 पे रेकरिंग है, मतलब क्या? 3 3 3 3 कहाँ तक जी? इनफाइनाइट तक, जितना को ले सकता है, लेकिन इनफाइनाइट लिखते नहीं है हालांकि हम लोग, डॉलर डॉलर। आप एक बार 10 से इंटू किए, 10x बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा कितना को 3 है यहाँ पे सर? अड़बो 3 है। जब भी आप 10 से इंटू कीजिएगा तो पॉइंट जो है एक डिजिट उछल के इस जगह पे आ जाएगा, तो 3.333333 लिख सकते हैं। अच्छा सर आप 2.3 को लिख सकते हैं सर? 2 प्लस 0.3 होगा, हाँ लिख सकते हैं। अच्छा 2.75 को लिख सकते, 3.75 को लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.75 लिख सकते हैं। आप अलग कर सकते हैं, जैसे फ्रैक्शन वाला था ना, याद है ना, 2.1/2, तो 2 प्लस 1/2 जैसे अलग होता था, वैसे ही 7.496 को लिख सकते हैं, 7 प्लस 0.496। तो सर 10x बराबर क्या हो गया? 3 प्लस 0.3333 कहाँ तक? इंफिनिटी तक। तो 10x बराबर क्या हो गया? 3 प्लस ये क्या है सर? x है, ये x हो गया। तो आपको रिपीटेड टर्म पकड़ना है, रिपीटेड। इसमें भी ये तो इजी वाला बता दिए, इसमें भी पैतरा होता है, समझ में आया बात को? कोई दिक्कत? समझना, बहुत इजी कंसेप्ट है, कुछ हार्ड नहीं है। तो लेट्स सी, x इज इक्वल टू सर आपका 12 प्लस 12। अच्छा उससे पहले वो चीज समझो, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, x का मान कितना होगा? आपको फैक्टराइज नहीं करना है, देखिए हर समय फैक्टराइज नहीं करना है आपको। जब आपको तुरंत रिजल्ट निकालना है डी मेथड से जाते हैं। तो x का वैल्यू क्या हो जाता है सर? देखिए a यहाँ पे कितना है? 2 है, b कितना है? 3 है, c कितना है सर आपका? 4 है। कोफिशिएंट निकालते हैं, तो x बराबर होता है सर माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये वाला किसको, ये वाला फॉर्मूला में किसको दिक्कत है, मतलब थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, हमको रिजाइन करो तो हम एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज हम इसको स्किप करेंगे। जल्दी बोलो किसको दिक्कत है? थोड़ा सा भी दिक्कत अगर कंफ्यूजन होता है तो बोलो, किसी को भी? कोमल, पूजा? नहीं भैया। इसको कोई दिक्कत नहीं है? आर यू श्योर अबाउट दैट? ठीक, नहीं। देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 बराबर 0। सॉल्व करो, x का मान कितना होगा? बस हमको रूट में ही बताओ कितना होगा।
x का मान कितना होगा, x बराबर हाउ मच, मिस प्रीति नहीं आई है और कौन नहीं आया, छोड़ो तो नहीं आया। 3 प्लस अंडर रूट 65/4। ठीक, हाँ 3 प्लस अंडर रूट 65/4, 3 प्लस अंडर रूट 65/4। किसका किसका नहीं आया है चीज, इतना टाइम लेने का जरूरत नहीं है सर, किसका किसका नहीं आया बताओ। थ्री प्लस माइनस होगा ना सर, प्लस माइनस। हाँ चलिए, वो तो वेरिएशन दी है, प्लस माइनस। कोमल ए कितना है कोमल, ए तो 3 आया, मतलब बी नहीं बी का 3 से रूट ए कितना 65 है, बाय ए कितना है, ए कितना है, ए बी 2 सी लिखे ना यहाँ पे, ए 2 2 है ठीक, बी कितना है, -3 सी कितना है, -7 ठीक, तो ठीक है, तो माइनस बी कितना हो जाएगा, बी तो पहले से नेगेटिव है, माइनस बी कितना हो जाएगा 3, 9 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 9, अच्छा माइनस 4 गुना ए कितना है 2, 80 कितना है -7, तो ये हाँ, माइनस -7 इसको प्लस कर देगा, है ना, ये याद रखना, माइनस को प्लस कर देगा 7, 14 चौके 56 प्लस 9 65/2a, 2a कितना है 2 है, डन में, ये तो इजी चीज है, कुछ नहीं है, ठीक है, अरेंजमेंट का खेला था। सो अगर सर देखिए, अगर हम आपको लिखते हैं, हाँ अगर हम आपको लिखते हैं a, कोई भी एक नंबर लेते हैं a प्लस रूट अंडर a प्लस रूट अंडर a प्लस रूट अंडर a, तो रूल नंबर 1 क्या बोले हैं सर आप लोग को, कि आप x मानिए, x बराबर मान लिए, रिपीटेशन कहां से हो रहा है सर, रिपीटेशन एक ही चीज रिपीट हो रहा है, तो a को सैंपल रख लीजिए, बाकी को क्या कीजिएगा x में कन्वर्ट कर दीजिए, तो x बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा a प्लस x हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए हम हमेशा बोलते हैं रूट एक्ट एज अ ब्रैकेट इसमें स्क्वायर लगेगा तो a प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए बराबर 0, तो a कितना है मैम 1 है, b कितना है मैम -1 है, c कितना है मैम, c है आपका -a, ठीक है, देन x बराबर क्या हो जाएगा -b माइनस +1, प्लस माइनस नहीं, सिर्फ प्लस लेना है, रूट अंडर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा मैम 1, -4ac, तो माइनस प्लस 4a अपॉन 2 गुना 1, तो मतलब x बराबर रूट अंडर 4a प्लस 1 अपॉन 2, ये असली चेंज है। देखो अगर आपको तभी दिए थे 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस, है ना, रूट में इंफिनिटी तक, तो वैल्यू क्या निकला था सर आपका, तो आप तो बोले जो सर तोड़िए 3 और 4 में, मतलब हाँ तोड़ दिए, तोड़ने के बाद क्या कीजिए आप, दोनों में जो बड़ा है प्लस है तो बड़ा लीजिए, माइनस है तो छोटा लीजिए, ठीक है, लेकिन अगर 7 7 7 दे देंगे दिक्कत हो जाएगा, तो देखो क्या वो आएगा, इसका आंसर आपके तहत आना चाहिए 4, यहाँ पुट के देखो तो 4 आता है, रूट अंडर 4 गुना ए कितना है 12 प्लस, बाहर में +1, बाहर में है 1 याद रखना, बटे 2, 12 चौक 48, 48 प्लस 1 कितना 12 चौक, यहाँ भी देखो 1 है, सॉरी, 12 चौक 48 प्लस 1 39 मतलब 7, 7 प्लस 1 बटे 2, 8 बटे 2 कितना आया सर, कितना आया 4 आया, 4। सिद्धांत समझ में आया।
अगर यही चीज को नेगेटिव कर दें तो व्हाट इफ x बराबर रूट अंडर a माइनस रूट अंडर a माइनस रूट अंडर a माइनस रूट अंडर a कहाँ तक सर, इन्फिनिटी तक कर दें तो क्या हो जाएगा, आप पहला स्टेप लिखिएगा सर, x बराबर रूट अंडर a माइनस x रिपीटेड टर्म है ना, तो x स्क्वायरिंग बोथ साइड सर, x स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस x, ठीक है, x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस a बराबर 0। फर्स्ट टर्म हो गया 1, सेकेंड टर्म भी 1, a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर माइनस a। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर 1 माइनस 4ac 4a बटे 2a, तो x का मान हो जाएगा आपका रूट अंडर 4a प्लस 1 4a प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। समझ में आया, 4a प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। तो अगर जैसे आपको दिए थे 12, ठीक, माइनस रूट 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12 एंड कहाँ तक सर, जहां तक जो तारीख थी है ना, इन्फिनिटी तक, तो क्या हो जाएगा, आपका मान निकला था 3, क्या यहाँ से 3 निकलेगा, यहाँ a के बदले 12 फुट की, तो 12 चौक 48 प्लस 39 39 मतलब 7, 7 में 1 घटाओ बटे 2 करो, 6 बटा 2 इज इक्वल टू 3। आंसर सिंपल सिंपल। समझ में आया बात को क्या करना है, समझिए बात को, लॉन्ग से बनाइएगा, शॉर्ट इजीली बनेगा। देखो अगर हम आपको क्वेश्चन दिए थे उस समय हम कि अगर व्हाट इफ ऐसा रह जाए तो रूट अंडर 15 प्लस 2 रूट 15 प्लस 2 रूट 15 प्लस इन्फिनिटी तक दे रहे हैं, तो रूल नंबर 1 तो भैया आप x मानेंगे, मान लिए। रूल नंबर 2 देखिए रिपीटेड टर्म कहाँ से स्टार्ट होता है, रिपीटेड टर्म यहाँ से स्टार्ट होता है, एक सैंपल रखने के बाद रिपीटेड टर्म को x मान लेना है। तो 15 प्लस 2 इंटू एक्स की 2 प्लस एक्स, 2 into x 2 है तो 2x हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए तो x स्क्वायर बराबर 15 प्लस 2x, ठीक है। इसको इधर लेके आइए सर आप, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0। a कितना आया आपका 1, b कितना आया आपका माइनस 2, c कितना आया माइनस 15। तो x बराबर क्या होता है माइनस b, लगा दिए माइनस b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस रूट अंडर b स्क्वायर 4 प्लस 15 चौक 60, क्योंकि c नेगेटिव है ना, ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा बटे 2। कितना हो गया x बराबर आपका 2 प्लस ये कितना हो गया सर आपका 64, 64 बोले तो 8, 8 बटे 2 बोले तो 10 बटे 2 मतलब 5। आंसर भी आप लोग का 5 आया था, याद आया, चीज को समझिए। हमेशा लाइफ उतना इजी नहीं रखेगा जितना आप सोचते हैं, है ना। जैसे तभी हम क्वेश्चन दे दिए ना, रूट 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर 4a प्लस 1 प्लस की माइनस जी प्लस 1 बटे 2, कितना हो जाएगा रूट अंडर 29 प्लस 1 अपॉन 2। 29 मैम 5 से बेसी होता है, 29 5 से बेसी भी है, मनीषा या पूजा कोई बोली थी 3 या 4 के बीच में होगा, नहीं, रूट अंडर 29 5 से बेसी होता है, तो 5 पॉइंट कुछ प्लस 1 6 पॉइंट कुछ और बटे 2 कितना हो गया 3 पॉइंट कुछ, 3 से 4 के बीच में। सही था, समझ में आया क्या करना है। तो सर अगर आपको कह दिया जाए व्हाट इफ है ना, अगर आपको कह दिया जाए क्वेश्चन आपको रूट 42 माइनस रूट 42 माइनस रूट 42 माइनस रूट 42 इन्फिनिटी तक कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6 और 7 है, 6 और 7 है तो 6 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए रूट अंडर
48 प्लस 2 रूट 48 प्लस 2 रूट 48 प्लस 2 रूट 48 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तब आपको तोड़ना किसमें है? ऐसा संख्या जिसका बीच का डिफरेंस 2 हो। तो 6 और 8 में तोड़ेगा तो आंसर हो जाएगा 8। वेरी गुड। तो अगर आपको कह देगा रूट अंडर 15 माइनस 2 रूट 15 माइनस 2 रूट 15 है ना इन्फिनिटी तक, तो x का मान कितना हो जाएगा भैया आपका? 3। लेकिन x बराबर रूट अंडर 15 माइनस 3 रूट 15 माइनस 3 रूट 15। अब बोलो कहाँ जाओगे? अब कहाँ जाओगे? अब कहाँ जाओगे? इन कैसे हुआ? दिए क्वेश्चन 3 का नहीं होगा जरूरी कि तुम्हारा मतलब तुम्हारा बोलते हैं आइडियल केस ही चलेगा, आइडियल नहीं चलेगा हमेशा। आइडियल चलेगा तो डायरेक्टली आंसर आएगा, अगर आइडियल ना चले तो रूट में आंसर आएगा, गंदा सा नंबर आएगा। तो देखिए सर ये समझिए क्वेश्चन को, है ना। जब देखिए तब हम तो ये समझ गए, तो अगर आपको कोई भी नंबर दे देगा आपको, ठीक है, 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7, आप निकाल लीजिएगा x बराबर रूट 9 प्लस रूट 9 प्लस रूट 9। अगर टूट जाए, अगर ऐसा संख्या में टूट जाए जिसका डिफरेंस 1 हो, जैसे 42 टूट तोड़े 6 और 7 में डिफरेंस 1 था, तो भाई प्लस है तो बड़ा वाला, माइनस है छोटा वाला। लेकिन अगर नहीं टूटे तब नहीं टूटेगा तो फिर हमको पता है क्या लगेगा। अगर प्लस का फॉर्मूला है तो रूट अंडर 4a प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा। अगर माइनस का क्वेश्चन है, मतलब जैसे रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस रूट 5 वाला क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा रूट 4a प्लस 1 माइनस 1 बाय 2। 2 चीज हो जाएगा, है ना। बट व्हाट इफ ना चेंजेस। अब एक इसमें पहले एक ट्रिक समझ लो पहले। हाँ, अगर हम आपको क्वेश्चन देते हैं x बराबर रूट अंडर a प्लस रूट अंडर a प्लस रूट अंडर a कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो आपका वैल्यू कितना आएगा? रूट अंडर 4a प्लस 1 अपॉन 2 होगा। और अगर हमको y बराबर दूसरा क्वेश्चन देते हैं, y बराबर रूट अंडर a माइनस रूट अंडर a माइनस रूट अंडर a कहाँ तक सर? इन्फिनिटी तक। तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 4a प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 होगा। अब सर आपको करेगा क्या, इसमें आपको थोड़ा पैंतरा दे सकता है, तो वैल्यू याद कर लीजिए। अगर x और y का डिफरेंस निकालने बोल दे, x और y का डिफरेंस निकालने बोल दे, याद रखना, समझो बात को। तो x और y, यहाँ पे x क्या है ये चीज समझना अच्छे से। हाँ, यहाँ पॉइंट वाला बात है, x पॉजिटिव वाला नंबर है ना, और y नेगेटिव वाला है, तो x और y निकालने बोले तो आपका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। और y माइनस एक्स करने बोलेगा, मतलब y नेगेटिव वाला आगे रखने बोलेगा और पॉजिटिव वाला पीछे, तो आपका वैल्यू -1। रूल नंबर 1 समझ में आया। रूल नंबर 2 देखिए, अगर x गुना y करने बोल दे, तब x गुना y, तो दोनों को आप गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा? a ऊपर देखो, यहाँ पे a नीचे 2 मत देखो, नीचे 2 मत देखो, 2 भूल जाओ। तो x कितना है सर आपका? रूट अंडर 4a प्लस 1 है। y कितना है सर आपका? प्लस 1 है ना। y कितना है सर आपका? रूट अंडर 4a प्लस 1 माइनस 1 है। तो a प्लस बी और a माइनस बी में बैठा, नीचे 2 है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a इज किसी रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है, तो 4a प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 1 कट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी 2 था और यहाँ पे भी 2 था, एलसीएम तो होगा नहीं ना, इनटू है तो नीचे वाला इनटू हो जाएगा, तो नीचे 4 हो जाएगा। तो 4a बटे 4 इज इक्वल टू a, तो आपका आंसर a हो जाएगा। और अगर x प्लस y करने बोल दे, तो आपका वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 4a प्लस 1। ये याद रखिएगा,
ये 3 वैल्यू याद रखिएगा, है ना। ये हो गया समरी। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन कितना भी कुछ देगा, आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। आपको 2 को सेट दे दिया, 7 7 7 प्लस में, 7 7 7 माइनस में, बोलेगा दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों को जोड़ना है मतलब रूट अंडर 4a + 1 आएगा। दोनों को घटाना है तो रूट अंडर क्या, सॉरी दोनों घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अगर दोनों को इंटू करने बोलेगा तो 7 आ जाएगा। समझ में आया ये वाला बात। ये एक 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 क्या बोलेंगे उसको, डेराइव था कि भैया आप थोड़ा कम मेहनत कीजिए, इसको रट लीजिए। रट डाला, लाइफ सिग्नल आ रहा। ठीक है, किसी को दिक्कत? मिस मनीषा प्रॉब्लम? नहीं भैया। पक्का कंसेप्चुअल है बाबू। हम देखो तुम लोग में हम एक चीज हम हमेशा देखे हैं कि तुम्हारा बेस ना हम लोग एकदम फूका हुआ है। तो आई ऑलवेज ट्राई टू बिल्ड द बेस। आप बेस बिल्ड कीजिए। यूट्यूब में इतना बेहतरीन सब टीचर है ना, आप पढ़ के एकदम टॉप कर सकते हैं। बट वो सब टीचर बस पढ़ने के लिए ना आप लोग का बेसिक क्लियर होना। बात जो करता है ना वो लोग बेसिक से ऊपर करता है। अब बेसिक अगर दिक्कत है तो दिक्कत नहीं आता है, इसलिए हम बेसिक पे ज्यादा ध्यान देते हैं। आई एम नॉट द एंड, हम ही एंड नहीं है, आपको बहुत कुछ करना है। तो हम आपका रास्ता तय कर दिए, आप फिर जब चाहें जहां चाहें जिधर चाहें चलते जाइए। चलिए आगे देखें। सो द नेक्स्ट फॉर्म इज, अगर व्हाट इफ, देखिए 15 प्लस 2 रूट 15 प्लस 2 रूट 15 टोटल इन्फिनिटी दे दी। मतलब 15 को a मान लो और इसको b मान लो। देखो यहाँ पे एक एक हैक है। हैक क्या है, देखिए x बराबर 2 प्लस 3 2 प्लस 2 प्लस 3 2 और x बराबर 2 प्लस 3 रूट 2 प्लस, दोनों में कुछ अंतर है? देखिए ये है आपका रूट, ये रूट 2 है और ये 3 गुना रूट 2 है। लेकिन यही अगर एक गोदी में बैठ जाए, ये जो आर्मपिट है इसमें बैठ जाए अगर, तो ये क्यूब रूट हो जाएगा। ये समझना ना, आदमी मिस्टेक करता है। ये 3 को इतना बड़ा लिखेगा ना, ये गोदी में जो 3 होता है वो छोटा सा लिखाता है। आप इतना बड़ा लिख देंगे ना उसको कि वो साला वो आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि ये आप ये लिखे हैं या आप ये लिखे हैं। तो ये लिखने का तरीका रखिए, क्या होता है नहीं, ये अगर लिखिएगा तब आप थोड़ा सा कंसेप्चुअली आप आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन 2 टाइप का होता है। या तो आपको जो दे रहे हैं यहाँ 15 प्लस 2 रूट 15 प्लस 2 रूट 15, तो क्या ये जो 2 है आर्मपिट में बैठा हुआ है, गोदी में बैठा हुआ है? नहीं, ये इनटू में है, इनटू में है। तो 15 को a मानते हैं तो और 2 को b मानते हैं, तो आपका फॉर्मूला कैसा हो जाएगा? ऐसा a प्लस b रूट a प्लस b रूट a प्लस इंफिनिटी तक, है ना? ये ना हो जाएगा। तो रूल नंबर 1 आप x मानिए, मान लीजिए। रूल नंबर 2 आप पहचानिए सर रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रिपीटेशन ही रिपीटेशन है। एक सैंपल लेके बाकी सबको x मानना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा सर आपका? रूट अंडर a प्लस बी एक्स होगा। हाँ होगा, वेरी गुड, एक्सेलेंट। स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स होगा। ठीक है, हाँ होगा। तो x स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस a बराबर 0। तो आपका x का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस नहीं लेना, सिर्फ प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 4a अपॉन क्यू। ये आंसर है। और अगर नेगेटिव हो जाए तो आपका मतलब इस b को ना, इस b को इधर रखना। तो मतलब x का देखो रिफाइन करने दो, हमको रिफाइन करने दो। x बराबर रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी, नहीं प्लस बी को थोड़ा अलग रंग से लिखेंगे, रंग डाला, प्लस बी बाय 2।
तो मतलब सर यहाँ पे तो प्लस है ना, यहाँ पे तो प्लस है ना, तो यहाँ पे भी प्लस होगा। और अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या करता, आपका वैल्यू होता है आपका सर, तो आपका वैल्यू होता है x इज इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 4, ये सेम रहेगा, माइनस बी बाय 2। बुझने में आया? नेक्स्ट पेज में इसको फिर से लिखते हैं, ठीक है। तो भैया अगर आपका प्लस रहेगा तो क्या लिखिएगा आप, तो x बराबर रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 4a, x बराबर रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 4a। तो भैया बस अगर प्लस रहेगा तो प्लस बी, माइनस रहेगा तो माइनस बी, सिंपल, ठीक है। प्लस रहेगा तो प्लस बी, माइनस रहेगा तो माइनस बी। अब हमको बताइए कि क्या ये फॉर्म जो हम क्वेश्चन दिए थे उसमें फिट बैठ रहा है क्या? 15 प्लस 2 रूट 15, आपका तो आप कितना आंसर बोलिएगा इसका आंसर? आप इसका आंसर बोलिएगा 5 होगा, है ना, है ना, आप इसको 5 बोलिएगा। और इसका आंसर कितना बोलिएगा आप सर? 15 माइनस 2 रूट 15 माइनस 2 रूट 15 इंफिनिटी। इसका आंसर आप 3 बोलिए, इसका आंसर आप 3 बोलिएगा, इसका आंसर आप 5 बोलिएगा। पुट करके देखिए तो आ रहा है, हमको नहीं पता। बी स्क्वायर 4 प्लस 64 8 आ गया ना। तो हर समय आपका लाइफ फेवरेबल नहीं होगा, जब लाइफ हार्ड होगा तब आपको ये फॉर्मूला में जाना ही पड़ेगा। और अगर आपको फॉर्मूला में नहीं जाना है, ऑन द स्पॉट आप फॉर्मूला बनाइए। हम तो कभी नहीं बनाते, अपना क्या याद करेगा? हमको अगर दे दे कि 63 प्लस 2 रूट 63 प्लस 2 रूट 63 इंफिनिटी, तो आप x का वैल्यू कितना बोलिएगा हमको? भैया इसको तोड़ेंगे 7 और 9 में, बड़ा वाला डिफरेंस 2 है, 2 दिख रहा है, हाँ, तो 9 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हमको बोल देंगे सर आपको 63 प्लस 4 रूट 63 कर देंगे, प्लस 4 रूट 63 कर देंगे, तब हम क्या करेंगे? हम उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, तब हम क्या करेंगे? डायरेक्टली x मानेंगे। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 63 बराबर 0, x बराबर 4 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 16 प्लस 4 गुना 63 बटा 2। खत्म। क्लास रिस्टार्ट करते हैं, रुको।